सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। ये कंप्लीट वीडियो जो है स्पेशली महिलाओं के लिए बनाई गई है, लड़कियों के लिए बनाई गई है और प्यारी बहनों के लिए बनाई गई है, जिनको जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं एवरीथिंग डिटेल जो है प्रोवाइड करवाना चाहता हूं, जिससे एवरीथिंग जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो पाएंगे। और जो आपका 2026 में सपना है, वर्दी का जो आपका सपना है, वो आपका सपना कैसे जो है साकार हो सकता है, इसी के ऊपर जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर किसी भाई की अगर कोई बहन है या फिर कोई दोस्त है जो लड़की है, तो उसको ये वीडियो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। एवरीथिंग जो है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं 2026 में सिपाही भर्ती के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम के वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हम हरियाणा पुलिस के जो कांस्टेबल के पद है ना, सिपाही की जो भर्ती आने वाली है 2026 वाली, इसी के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपके जो है सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हम जो है पोस्ट की बात करने वाले हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, एग्जाम पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, साथ में हम रनिंग की भी बात करेंगे, हाइट की भी बात करेंगे, भाई कितनी हाइट मांगी जाती है और कितनी रनिंग करनी पड़ती है। साथ में नोटिफिकेशन डेट की बात करेंगे, एग्जाम डेट की बात करेंगे और कट ऑफ 2024 की बात करेंगे कि भाई 2024 में महिलाओं की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी और 2026 में जो है कितना सेफ स्कोर रह सकता है, यानी कि सीईटी ग्रुप सी में कितने मार्क्स वालों का जो है महिलाओं में जो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में जो है आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, और अंत में बात करेंगे सिलेक्शन जो है आपको कैसे मिलेगा, यानी कि तैयारी आपको किस तरीके से करनी पड़ेगी जिसका जो है आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा 2026 में। तो ये वीडियो के अंदर ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके डाउट्स आपकी क्लियर करता हूं। 2024 में देखिए दो तरह की पोस्ट आई थी। एक तो ये 6000 भर्ती आई थी, जो कि जून में ये वैकेंसी आई थी। ठीक है, जून में ये वैकेंसी आई थी और 15 अगस्त, शायद 15 अगस्त के आसपास जो है, शायद 15 अगस्त नहीं, 25 अगस्त के आसपास जो है इसका रिटर्न एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवा लिया गया था। ठीक है, 6000 में जो है 1000 जो है इसके अंदर फीमेल की जो है वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसके बाद जो है एग्जैक्ट दूसरी वैकेंसी उसी टाइम निकाल दी थी फाइनल रिजल्ट के बाद। इसके अंदर जो है 600 फीमेल की जो है पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी, सिर्फ 600 जो है पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी। लेकिन इस भर्ती को जो है वापस ले लिया गया था, क्योंकि उस समय जो है इलेक्शन यहाँ पर चल रही थी। ठीक है, ये भर्ती को वापस ले लिया था। अब 2026 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 2026 में आपको क्या देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है 6000 पोस्ट जो है आपको टोटल हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें क्लियर कर दिया गया है 1250 जो है फीमेल कांस्टेबल के लिए जो है ये पोस्ट रिजर्व रखी गई है। ठीक है, 1250 पोस्ट आपको जो है रिजर्व मिलेगी लड़कियों के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है दुर्गा शक्ति की भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। 500 पोस्ट जो है यहाँ पर आपको दुर्गा शक्ति की भी देखने को मिल सकती है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे जो है 1750 जो है पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ पे हम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन जैसे कि आप सभी जानते हैं 100 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर एग्जाम होने वाला है और एक क्वेश्चन जो है आपका 0.97 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन रहेगा। कोई भी जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं की। और एनसीसी, जिन भी लड़कियों के पास भाई एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना, एनसीसी का सर्टिफिकेट जिसके पास ए है उसको 1 नंबर मिलेगा, जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसको 2 नंबर मिलेंगे और जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको जो है यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे। तो बहुत सारी लड़कियां होती है जो एनसीसी लेती हैं, उनको जो है डायरेक्ट इसके अंदर 3 नंबर का बेनिफिट होने वाला है और ये लड़कियां जो है काफी अच्छा स्कोर कर सकती हैं, अपना सिलेक्शन के काफी चांस इनके बढ़ जाएंगे, जिसको एनसीसी के यहाँ पर 3 मार्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं मेरे भाई एचएसएससी के अंदर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। देखो 97 मार्क्स का जो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और 3 मार्क्स का जो है आपका एनसीसी के दिए जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का जो है ये आपका रहने वाला है। ठीक है, हरियाणा जीके, अब आपका सिलेबस बता देता हूं। हरियाणा जीके जो है आपकी 25 मार्क्स की पूछी जाएगी, इंडिया जीके आपकी 15 मार्क्स की पूछी जाएगी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से भी 5 से 7 मार्क्स पूछे जाते हैं, साइंस से जो है 10 से 15 मार्क्स की साइंस पूछी जाती है, कंप्यूटर एग्जैक्ट 10 मार्क्स का पूछा जाता है, मैथ जो है 10 से 15 मार्क्स का पूछा जाता है, इंग्लिश 5 से 10 मार्क्स की पूछी जाती है और रीजनिंग 10 से 15 पूछी जाती है और हिंदी जो है 5 से 10 मार्क्स की पूछा जाती है। ये दो आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है भाई 10 से 15 के बीच में पूछी जाती है, 10 की भी पूछ लेता है और कई बार जो है 15 मार्क्स की भी पूछ लेता है। हालांकि पैटर्न यही रहता है, बस यही है, कुछ सब्जेक्टों को वो कम कर देता है, कुछ सब्जेक्टों को जो है बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन पूछता इसी सीक्वेंस में है। ठीक है, यहां पे हो गई है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात। इसके बाद देख लेते हैं भाई पीएचटी पीएमटी में जो है क्या होने वाला है। और सबसे पहले जो है आपका
पीएमटी पीएसटी ही जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ये ओनली क्वालिफाई है, इसके मार्क्स जो है आपको नहीं ऐड होंगे। ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें ऐड नहीं होंगे। तो रनिंग लड़कियों को देख लो, बहनों को 1 किलोमीटर जो है रनिंग करनी होगी और 6 मिनट का जो है आपको समय दिया जाएगा। हाइट की बात करूं तो भाई ये देखो, रिजर्व मतलब जो जनरल कैटेगरी में बहनें आती है ना, उनको 158 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी में बहनें आती है उनको जो है 156 सेंटीमीटर की जो है हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, और ये दो चीजें जिन लड़कियों के पास है ना, यकीन मानिएगा वो रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दो। अगर जो लड़की जो है इसको इस क्राइटेरिया को पास कर रही है ना, 6 मिनट में अगर 1 किलोमीटर पास कर सकती है, और जो है उसकी हाइट भी 158 सेंटीमीटर या फिर रिजर्व कैटेगरी में 156 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली आप जो है रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दो। डेफिनेटली रिटन एग्जामिनेशन में जो है लिस्ट में आपका नाम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूं 2024 की, जिसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी लड़कियों के माइंड में डाउट है कि भाई मेरा 50-51 पे आएगा या नहीं आएगा, 52 वाली लड़की का आएगा नहीं आएगा, जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में 40 पे पास हो रहे हैं उनका जो है नाम आएगा नहीं आएगा। डेफिनेटली आपका नाम आएगा, और ये मैं आपको प्रूफ यहां पर देने जा रहा हूं। ठीक है, आज इस वीडियो के बाद आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि मेरा लिस्ट में नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। बस आपके मन में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि मुझे सिलेक्शन कैसे लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा, और जो है 10-12 घंटे दबा के पढ़ने पड़ेंगे। 3 महीने तो मिनिमम जो है आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब कट ऑफ 2024 दिखा देता हूं, और किसी को डाउट हो तो जो है ये ऑफिशियल पीडीएफ आपको एचएसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, और जो है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पीएमटी पीएसटी 2 लिस्टों में आई थी भाई। यहां पे ये देखो क्या लिख रखा है, हरियाणा पुलिस पीएमटी फीमेल फर्स्ट लिस्ट है भाई ये 2024 की। ठीक है, 2024 में 1000 पदों पर फीमेल की भर्ती हुई थी ना, उसमें देख लो फीमेल की पीएमटी के लिए कितने बच्चों को बुलाया गया था। ये देखो जर्नल कैटेगरी में जो है 56.7 गई थी, यानी कि जिस लड़की के जर्नल में 56.7 थे ना, उस लड़की को जो है पीएमटी के लिए बुला लिया गया था। अब कुछ बच्चियां सोचेंगी यार मेरे तो 52 है 53 है, डोंट वरी, ये देखो सेकंड लिस्ट भी आएगी भाई। ये देखो सेकंड लिस्ट देख रहे हो यहाँ पे, ये भी बताने वाला हूं। पहले फर्स्ट लिस्ट पे फोकस करो। पहली लिस्ट गई थी जर्नल पे 56.7 पे जो है लड़की को बुला लिया गया था। ईडब्ल्यूएस में देखो 59.1 पर गई थी। बीसीए की बात करूं तो 52.1 गई थी। बीसीबी की बात करूं तो 55.8 गई थी, और एससी कैटेगरी की बात करूं तो 52.0 की थी। और इसके बाद जो है बच्चों की शॉर्ट लिस्ट पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि जो है बहुत सारे बच्चे जो है बाहर भी हो गए थे फिजिकल में, उसीलिए जो है सेकंड लिस्ट भी आई थी। और सेकंड लिस्ट देखो कहां गई थी, जर्नल का कितने पर आया था, 52 वाली लड़की का भी जो है नाम आ गया था पीएमटी पीएसटी लिस्ट में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो लास्ट लिस्ट थी उसमें 55 वाली लड़की का नाम आ गया था। बीसीए की बात करूं तो 47.4 वाली लड़की का नाम आ गया था। बीसीबी की बात करूं तो 51.1, और एससी कैटेगरी की बात करूं तो 48.8 में जो है ये नाम आ गया था। ठीक है, अब हम सेफ स्कोर देख लेते हैं भाई 2026 का। ठीक है, तो सेफ स्कोर जिस भी लड़की के इन मार्क्स के अराउंड बन रहे हैं ना, देखो जर्नल में कोई लड़की है अगर उसके 51-52 मार्क्स बन रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वो पीएमटी पीएसटी की जो है तैयारी शुरू कर सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पे जिस भी लड़की के 53-54 मार्क्स बन रहे हैं वो डेफिनेटली तैयारी शुरू कर सकती है। बीसीए की बात करूं तो 44 से 45, बीसी की बात करूं तो 47 से 48, और एससी की बात करूं तो 44 से 45। डोंट वरी, अभी कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जो इनसे भी 1-1, 2-2 मार्क्स कम होंगे, उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ आपकी क्या जाएगी ना 2026 की पीएमटी पीएसटी की, ये ना तो मैं जानता हूं या ना कोई और जानता है, ये सिर्फ एचएसएससी जानता है। ठीक है, आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, और वो चीज है आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में तैयारी करना, सिर्फ तैयारी करना। और किसकी तैयारी करना, पीएमटी की प्लस रिटन एग्जामिनेशन की, सिर्फ आपके हाथ में ये है। तो आप अपना टाइम जाया मत करो, आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। कहीं बाद में आपका लिस्ट में नाम आ जाए और आप जो है तैयारी ना की हो आपने, और आपका जो है सिलेक्शन ना हो पाए, उससे दुखदाई जो चीज है ना वो कुछ नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो जिस भी लड़की के जो है इन मार्क्स के आसपास अगर मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली जो है वो अपनी तैयारी जो है जारी रखे, बिल्कुल जी लगा के तैयारी करे। मैं कहता हूं डायरेक्टली आपका पीएमटी पीएसटी में भी नाम आएगा और रिटन एग्जामिनेशन में भी नाम आएगा। देखिए इस लिस्ट को मैं और कम कर सकता था, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं किया है। यकीन मानिएगा 10 गुना जो लिस्ट जाएगी ना, उसमें लगभग सभी लड़कियों का जो है नाम आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली या फिर घबराने वाली कोई चीज नहीं है। आप बस बिना अपने माइंड को
प्रेशर दिए, डाउट में दिए, अपनी तैयारी करते रहो, रोज रोज करो, अभी से करो प्रैक्टिस, ज़्यादा टाइम नहीं है, मान के चलो कि 2 महीने है सिर्फ आपके पास, 2 महीने भी नहीं है, इससे पहले ही जो है आपका पीएमटी पीएचटी हो जाएगा। तो यकीन मानिएगा नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, पीएमटी पीएचटी का 15, 20, 25 दिन में जो है आपका पीएमटी पीएचटी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसीलिए अभी टाइम है, अभी तैयारी जुट जाओ, ठीक है। अब रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे, कैसे करोगे भाई? पीएमटी पीएचटी की तो आपका पहले होगा पीएमटी पीएचटी, इसमें जो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा डेफिनेटली उस सभी का नाम जो है रिटर्न एग्जामिनेशन में आने वाला है। अब रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करोगे, तो आइए बताता हूं। 60 मार्क्स की तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हो, बिल्कुल प्योर तैयारी मैं कराऊंगा, जीरो से तैयारी करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से तैयारी जो है करवा रहा हूं। सबसे पहले अब अभी जो है करंट में हमारी हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, इसके अंदर जो है ये 25 मार्क्स की आएगी आपकी, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लास्ट 5 साल के एचएसएससी के द्वारा जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी को हम यहां पर जो है डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 142 शिफ्ट मैं यहां पर करवाने वाला हूं, और लगभग मैं यहां पे कितनी शिफ्ट करवा चुका हूं, 98 शिफ्ट करवा चुका हूं। आज जो है 99 पार्ट जो है आ गया होगा शाम को 4 बजे, ठीक है। और अगर 142 शिफ्ट अगर आपने टोटल देख ली तो लगभग कितने क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 3000 क्वेश्चनों की जो है यहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। समझ आया हरियाणा जीके का? और ये कैसे चल रहा है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू चल रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है ना उसकी जो है प्रॉपर थ्योरी मैं आपको बताता हूं कि वो आंसर होगा तो कैसे होगा, ठीक है। ऐसे हम हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी हमारी प्लेलिस्ट चल रही है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की, यहां से भी 5 से 7 मार्क्स की जो है आपसे पूछा जाता है, और जो है 25 पार्ट जो है इस वीडियो सीरीज में मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, सिर्फ 2 पार्ट जो है इसके पेंडिंग अभी, ठीक है। 2 पार्ट पेंडिंग है, और ये 2 पार्ट भी जो है इस वीक सैटरडे और संडे को आ जाएंगे, ठीक है। सैटरडे और संडे को आ जाएंगे, और जो है यहां पर हमारी एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है समाप्त हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, इसके बाद या तो हम कंप्यूटर करेंगे या फिर साइंस करेंगे, और इन दोनों को स्टार्ट करने कैसे करेंगे, इनको भी जो है हम ऐसे ही करेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो है हम करने वाले हैं। डोंट वरी, अभी आपको थ्योरी पढ़नी बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, अभी नहीं पता हमें रिटर्न एग्जामिनेशन कब होने वाला है। सिर्फ ये सोच के हम जो है अभी एमसीक्यू की तैयारी नहीं कर सकते कि आपका जो एग्जाम है वो जनवरी या फिर फरवरी में ले लिया जाएगा। बहुत सारे बोल रहे हैं, लॉजिक थोड़ा सा लगा लिया करो मेरे भाई, आप पढ़े लिखे इंसान हो, ठीक है। जनवरी फरवरी में पॉसिबल नहीं है, मान सकता हूं मैं फरवरी या मार्च में आपका पेपर जरूर हो सकता है, ठीक है, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन जनवरी में किसी भी हाल में जो है आपका एग्जाम नहीं हो सकता। तो अभी भी आपके पास जो है 2 से 3 महीने हैं आपके पास, और 2 से 3 महीने में डेफिनेटली आप बेसिक से तैयारी, जीरो से तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात एमसीक्यू की, तो डोंट वरी भाई, एमसीक्यू आपको मैं इतने प्रोवाइड करवा दूंगा, आपका जो दिल और दिमाग और जो आत्मा है ना वो तृप्त हो जाएगी, यकीन मानिएगा, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा एमसीक्यू, लेकिन एमसीक्यू हम तब लगाना स्टार्ट करेंगे जब आपकी पीएमटी पीएचटी की डेट आ जाएगी ना, उसके बाद हमें लग जाएगा कि भाई हाँ रिटर्न एग्जामिनेशन में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, उसके बाद जो है डेफिनेटली हम एमसीक्यू जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और सिलेक्शन अगर आप 2026 में आपका सपना है भाई वर्दी का, कि भाई वर्दी मेरे को चाहिए 2026 में, तो सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए जो है हमारा ये जो फ्री बैच चल रहा है, ठीक है, फ्री बैच चल रहा है, और ये कब से चल रहा है, ये हमारा 17 अगस्त से चला रखा है भाई मैंने अकेले ने, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लेना। अगर आपको अच्छा लगे कि भाई इन फ्यूचर में आपको बेनिफिट होने वाला है, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो करके जो है वीडियो देख के चैनल को स्किप कर दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो आप डेफिनेटली अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। ये सारे डाउट जो है मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। एग्जाम आपका फरवरी मार्च में डेफिनेटली हो सकता है इसके बाद ही होगा, लेकिन इससे पहले जो है आपका एग्जाम नहीं होगा। तो दिल लगा के तैयारी कीजिएगा, बहनों को मैं स्पेशली बोल रहा हूं, 2026 में जो है आपका और आपके घर वालों का सपना डेफिनेटली पूरा हो सकता है। बस 3 चीज आपको लगानी है, एक तो हार्डवर्क आपको करना है, ठीक है, एक तो आपको हार्डवर्क करना है, दूसरा आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है, डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, और तीसरा आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको कोई कहे 8 से 10 घंटे पढ़ ले सिर्फ 3 महीने, अगर 3 महीने 8 से 10 घंटे पढ़ ले, उसके बाद जो है अगले 30 साल तक आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिल्कुल स्टैटिक एक तरीके से चलती रहेगी। और आपकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, अभी सिपाही में कितनी सैलरी है, 21,700 शायद प्लस सैलरी है, लेकिन 8वां वेतन आयोग लगते ही आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी,
51,000 प्लस सैलरी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये सोच के तैयारी करते रहो, आपके घर वालों का सपना है, उनका जो है नाम रोशन करना है। तो मेरी बहनों को कहना चाहूंगा, आराम से लगे रहो, दिल लगा के तैयारी करो। 3 महीने कुछ भी नहीं है, आंख पलक झपकते 3 महीने निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो बहन सिलेक्शन लेना चाहती है वो कमेंट सेक्शन में बता देना और प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर कोई भी इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।